रिजर्वेशन इज अ वेरी सेंसिटिव इशू हमारे देश के अंदर और उसके ऊपर हमेशा चर्चा चलती रहती है, डिबेट चलती रहती है। इनफैक्ट बहुत बार हमने इस देश में प्रोटेस्ट होते हुए देखे हैं रिजर्वेशन को लेकर, लोगों को सड़कों पे उतरते हुए देखा है। और पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट की दो ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिनको लेकर काफी लोग गलत बता रहे हैं। आई थिंक दे आर कम्युनिकेटिंग इट रॉन्ग और वट एवर, बट आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू जजमेंट्स और उनका जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है। किसी की रिजर्वेशन खत्म हुई है या नहीं हुई है, ये इस तरीके के जो कई बार आपको न्यूज़ देखने को मिलती है हेडलाइन ग्रैब करती हुई, तो उसको मैं आज क्लैरिफाई करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी दो जजमेंट्स क्या है और क्या एग्जिस्टिंग प्रावधान के रिलेटेड उन्होंने चेंज लाने की बात की है। दो जजमेंट्स है। एक जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव केस, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 19 दिसंबर 2025 को। और जी किरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो अभी रिसेंट की ही जनवरी की ही जजमेंट है। इन दोनों जजमेंट से हमें जनरल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है। एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, क्या वो जनरल लिस्ट के अंदर आ सकते हैं या अनरिजर्व्ड लिस्ट के अंदर उनका नाम आ सकता है, इसको लेकर थोड़ी क्लैरिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि केस किस बारे में है। पहला वाला दैट इज रिलेटेड टू राजस्थान हाईकोर्ट वर्सेस रजत यादव। तो राजस्थान के अंदर ना एक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट का पेपर हुआ 2022 में, जिसमें 2750 लोगों को रिक्रूट करना था। ये दो स्टेजेस का टेस्ट था। इसमें एक रिटन टेस्ट था 300 मार्क्स का और उसके बाद रिटन टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई करना था उनका टाइपिंग टेस्ट था 100 नंबर का। जब रिटन टेस्ट के रिजल्ट आए, परिणाम आए, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो निकाल दी गई 196, जो ओबीसी की कट ऑफ थी 220, ईडब्ल्यूएस की 215, एससी कैटेगरी की 205। अब जनरली ऐसा होता नहीं है कि इतनी हाई कट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज की जाए, बट इस मामले में या इस पर्टिकुलर इशू में या इस पर्टिकुलर कंसर्न में why this particular thing happened, because राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ अलग तरीके से रिजर्वेशन को यहां पे अप्लाई किया। राजस्थान हाई कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट टीम है उन्होंने ये कहा कि अभी जिस पर्टिकुलर कट ऑफ्स जो पर्टिकुलर कट ऑफ्स निकाली है वो हमने इस बेसिस पे निकाली है कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसके जितने भी मार्क्स हैं, चाहे वो जनरल की कट ऑफ से ज्यादा ही क्यों ना हो, चाहे वो जनरल की कट ऑफ से ज्यादा ही क्यों ना हो, उसे हम जनरल कैटेगरी में कंसीडर नहीं करेंगे। वी विल कंसीडर देम ओनली इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी कैटेगरी। इसमें से उसे टॉप में आना है ना। तो समझ लीजिए कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का 5 टाइम्स लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाना है, तो आप टोटल में से कैटेगराइजेशन कर लेते हो, जनरल को अलग लिख लेते हो लिस्ट, इनको कंपार्टमेंट में डाल के इनकी मार्क्स की कट ऑफ निकालते हो, फिर ईडब्ल्यूएस की अलग कंपार्टमेंट बनाते हो, इनमें से जो टॉपर हैं उनके मार्क्स निकाल लेते हो। इस तरीके से आप कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से जिन लोगों की जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा मार्क्स आए थे, मान लो किसी के 197 है लेकिन वो एससी कैटेगरी में आता है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर लिस्ट में आ ही नहीं पा रहा है। दैट वॉज द कंसर्न रेज्ड एंड पीपल अप्रोच द कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट के पास गए, राजस्थान हाई कोर्ट के ने भी उनके फेवर में जजमेंट दिया, तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए। तो जिन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था उनका यह कहना था कि देखिए हम ये लास्ट स्टेज ऑफ एग्जाम में जो लिस्ट बनेगी ना उसमें हम अलाउ कर देंगे कि जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जो व्यक्ति है अगर वो फाइनल कट ऑफ से जनरल की कट ऑफ से ऊपर लेके आ रहा है मार्क्स, तो उसको जनरल में शिफ्ट कर देंगे। दैट इज द आर्ग्यूमेंट दैट दे गेव कि हम इस स्टेज पे ये नहीं कर रहे हैं, पहले हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं, लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी उस लिस्ट के अंदर हम शेड्यूल कास्ट को ओपन कैटेगरी में भी अलाउ कर देंगे अगर उनकी ओपन कैटेगरी से कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है। अब ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक पहले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में ऑलरेडी डिफीट हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा कि देखो भाई साहब, यहां पे ना आप कैटेगराइजेशन गलत कर रहे हो, आपको ना 2 स्टेप में प्रोसेस चलाना है। एक, जो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है या जनरल कैटेगरी होती है, इट्स नॉट टेक्निकली अ कोटा। तो अगर आपके पास 100 सीटें हैं और उसमें से 60 जनरल है या ओपन है,
तो आप उस ओपन कैटेगरी में मेरिट के हिसाब से लोगों को अरेंज करो विदाउट सीइंग कि उनकी कास्ट क्या है। तो जो ओपन कैटेगरी है, ओपन का मतलब होता है कि एनीवन कैन गो देयर बेस्ड ऑन मेरिट, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओपन। तो जो आपने लिस्ट बनाई है वो लिस्ट आपको कैसे बनानी चाहिए, जनरल या ओपन कैटेगरी के अंदर मार्क्स के हिसाब से रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और कोटा आप अरेंज कर दो बंदे और उसके हिसाब से कट ऑफ निकालो। अब चाहे वो बंदा शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, उसकी लिस्ट यहां पे बना दो। उसके बाद जो बाकी बची हुई सीटें होंगी, जो रिमेनिंग सीट्स होंगी, जो सीट्स रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आती है, उनकी सेपरेट लिस्ट बनाओ और फिर सेपरेट कट ऑफ निकालो। जो व्यक्ति जनरल में आ गया डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी, वो आ गया। जो व्यक्ति रिजर्व्ड में आ रहा है वो फिर सेकंड टर्म में देखी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के अंदर जो तरीका अपनाया था, उस तरीके को रिजेक्ट कर दिया गया और 2 स्टेप बताए गए कि आपको कैसे किसी भी एग्जाम के अंदर लिस्ट बनानी चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि सर इस पर्टिकुलर इशू में एक प्रॉब्लम रह गई, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरी जजमेंट हमको देती है। व्हाट इफ समवन हु हैज गिवन द एग्जाम, कोई व्यक्ति जिसने एग्जाम दिया है, क्या अगर उसने रिलैक्सेशन का फायदा उठा लिया है एक स्टेज ऑफ द एग्जाम में और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम में भी वो अपनी रिलैक्सेशन या अपनी कैटेगरी का फायदा उठाना चाहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये पर्टिकुलर जजमेंट आईएफएस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड एक केस है, जी किरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आईएफएस या फॉरेस्ट सर्विस के अंदर एक महिला थी जिन्होंने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर अपना फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दिया, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी सेम ही होता है। तो जब उन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया, उसमें उन्होंने रिलैक्स्ड कट ऑफ के बेसिस पे क्वालिफाई कर लिया। मतलब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में बिकॉज देयर इज अ रिलैक्स्ड कट ऑफ, शी कुड क्लियर दैट कट ऑफ। कौन सी कट ऑफ? एससी वाली जो कट ऑफ थी वो क्लियर कर ली। इसका मतलब उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिलैक्सेशन है उसका उपयोग कर लिया है। ठीक है, शी हैज यूज्ड इट। शी आल्सो क्लियर्ड मेंस, इंटरव्यू भी, और उनका रैंक भी आ गया। ठीक है, अब रैंक में उनका रैंक जो है ओवरऑल लिस्ट में 19 है और एक और व्यक्ति थे एंटनी नाम के, उनका रैंक है 37। जब कैडर का एलोकेशन होना है, अब कैडर का एलोकेशन कैसे होगा कि जैसे स्टेट का कैडर है तो कर्नाटका कैडर में आपको सीट मिलनी थी, दोनों कर्नाटका स्टेट के थे, लेकिन कर्नाटका के अंदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सीट खाली नहीं थी। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में देयर वर 0 सीट्स, जनरल कैटेगरी में देयर वाज 1 सीट। अब किरण जी कहती हैं कि मुझे जनरल कैटेगरी वाली एक सीट दे दीजिए क्योंकि मेरी 19 रैंक आई है, क्योंकि मेरी 19 रैंक आई है। अब यहां पे कोर्ट ने कहा कि बस इतना नियम कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स के समय जो कट ऑफ क्लियर की है उसमें आपने कैटेगरी का इस्तेमाल किया है ना, अब आप कैटेगरी की लिस्ट में आ गए हैं। नाउ यू कैन नॉट गो बैक इनटू द अनरिजर्व्ड थिंग, है ना, अनरिजर्व्ड वाले ब्रैकेट में आप क्यों जाना चाहते हो? या तो वहां पे अनरिजर्व्ड वाली कट ऑफ क्लियर करके आते, है ना। सो अब इस जजमेंट से क्या क्लैरिफाई होता है कि वंस यू हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कोटा, अगर आप कोटा वाली सीट पे आए हो, है ना, अगर आप कोटा वाली सीट पे आए हो तो जो वैकेंसीज कोटा वाली सीट्स में होंगी वही आपको मिलेंगी, जनरल सीट्स में आप फिर एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, दोनों चीजें, दोनों जजमेंट्स एक ही बात बताती है अल्टीमेटली कि जो रिजर्वेशन है वो ऐसा बेनिफिट है विच इज ट्राइंग टू क्लोज द गैप बिटवीन सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। दैट इज अ सेपरेट इशू कि लोग किस तरीके से मिसयूज करते हैं इस रिजर्वेशन को, किस तरीके से उसका गलत प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर सेपरेटली हम वीडियो में डील करेंगे। बट द आइडिया बिहाइंड रिजर्वेशन is that general category is not a quota. General category is an open chance and if you are not able to do that, तब आपको एक बेनिफिट मिलता है कोटा का। हाँ, एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है इन द इनिशियल केस, जो पिछले वाला केस था जिसमें हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी
शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी वाले व्यक्ति को, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वाले व्यक्ति को अगर कोई ओपन सीट में डाल देते हो आप, और अगर उसको आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी वाली सीट में डालते, उन दोनों का कंपैरिजन करते, तो ओपन सीट में जाने की वजह से उसको दूसरी सर्विस मिल रही है विच इज लोअर, एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाली सीट में जाने की वजह से उसको बेटर सर्विस मिल रही है ना. दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी. लेट्स से समवन हैज ट्राइड टू गो ऑन अ, has been put in a general category, but when he is put in general category or she is put in general category, they are getting let's say a lower service. लेकिन अगर उनको रिजर्व्ड कैटेगरी में रख दिया जाए, रिजर्व्ड कैटेगरी में रख दिया जाए तो उनको आईएएस मिल रहा है. उस केस में दैट केस रिजर्व्ड वाली पोस्ट को प्रेफर किया जाएगा. ठीक है, इन दैट केस रिजर्व्ड वाली जो पोस्ट है उसको प्रेफर किया जाएगा. दैट इज एन एक्सेप्शन. बट नॉर्मली क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ये पहले भी, इट्स नथिंग न्यू, इट वाज ऑलरेडी बीइंग फॉलोड इन मेनी पीएसयूज, इन मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट्स. ये राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर ही कुछ ना कुछ एनोमली थी बस. तो आपने प्रोसेस क्या फॉलो करना है, रिक्रूटमेंट करते वक्त ओपन कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें मेरिट निकालते समय आप किसी की कास्ट जाति ना देखो, रिजर्व्ड है अनरिजर्व्ड है ना देखो, मेरिट लिस्ट बना दो. उसके बाद जब वो भर जाए, उसके बाद जो रिमेनिंग कोटाज है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, फिर उनकी सेपरेट लिस्ट बनाओ. दैट मींस कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का व्यक्ति है और वो जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहा है ना, तो जनरल में रहेगा, जनरल में रहेगा ही. देयर इज नो क्लोजिंग और कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ जनरल कोटा. आपकी इस जजमेंट के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए. और रिजर्वेशन के बारे में जो भी डिस्कशन होता है उसमें आप लोग किस पर्टिकुलर साइड पे बिलोंग करते हो. डू यू थिंक दैट रिजर्वेशन शुड कंटिन्यू इंडेफिनिटली? डू यू थिंक द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन नीड्स टू बी रिवाइज्ड, रिफॉर्म्ड? और डू यू थिंक दैट रिजर्वेशन का सनसेट क्लॉज खत्म हो जाना चाहिए और अब देश ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि किसी को सीट्स रिजर्व करने की जरूरत नहीं है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. तो ये दो जजमेंट्स थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. कोई बहुत बड़ा बदलाव रिक्रूटमेंट एग्जाम में नहीं हुआ है, कोई रिजर्वेशन बंद नहीं हुई है, contrary to what many people on YouTube might be telling you. Thank you.